अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मों, आज हम छठी जमात के लिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस के मुताबिक माह दिसंबर में शामिल है और वो चैप्टर है शहीद मिलत यानी कि कौम का शहीद। और ये अल्फाज या ये लक़ब जो दिया गया वो लियाकत अली ख़ान को दिया गया कौम की जानिब से उनकी बेकदर किरा कदर खिदमात के सिले में। आइए तो चैप्टर पढ़ते हैं। मेरे पास कुछ नहीं, एक जान है, वो भी पाकिस्तान के लिए वक्फ है। मैं वादा करता हूँ पाकिस्तान की हिफाजत और बका और इज़्ज़त के लिए कौम को खून बहाना पड़ा तो लियाकत का खून उसमें शामिल होगा। ये अल्फाज जो है लियाकत अली ख़ान ने अपने लिए कहे थे कि कभी भी कोई ऐसा वक्त आया पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की बका और या पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए कि अगर कभी खून बहाना पड़ा तो लियाकत अली ख़ान या लियाकत का खून भी उसमें शामिल होगा। यानी कि मैं या लियाकत अली ख़ान अपने लिए अल्फाज कह रहे हैं कि मैं उस बात से कभी पीछे नहीं हटूँगा और वो काम करके रहूँगा। ये अल्फाज कायदे मिलत लियाकत अली ख़ान ने अपनी एक तकरीर में कहे थे। उनकी ज़िंदगी और कारनामों पर नज़र डालें तो उनके ये अल्फाज उनकी ज़िंदगी की अमली तस्वीर दिखाई देते हैं, इसलिए कि वो वाकई पाकिस्तान के लिए जिए और पाकिस्तान की खिदमत करते हुए उन्होंने जान दे दी। जिन रहनुमाओं ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लियाकत अली ख़ान उनमें से एक थे। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले भी तहरीक पाकिस्तान जब अपने पूरे उरूज पे थी, अपने पूरे ज़ोरों पे थी, लियाकत अली ख़ान साहब ने भी उसमें अपना भरपूर तरीके से हिस्सा डाला और काफ़ी जद्दोजहद की है तहरीक पाकिस्तान के लिए। हकीकत तो ये है कि कायद-ए-आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान ही मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा और लीडर थे। आप मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी और कायद-ए-आज़म के वफ़ादार साथी थे। आपके खुलूस, मेहनत और दयानतदारी की वजह से कायद-ए-आज़म को आप पर इस कदर एतमाद था कि कायद-ए-आज़म आपको अपना दायां बाजू कहा करते थे। मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से आपने क़याम पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी आपने मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। और पाकिस्तान बनने के बाद तो आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से भी आपके बहुत बड़े बड़े कारनामे हमारे पास तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। बरसग़ीर को आज़ादी देने के लिए अंग्रेज़ों ने जो अबूरी हुकूमत कायम की थी, आप उस हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना थे। आपने वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से जो बजट पेश किया वो अवामी बजट के नाम से तारीख़ में मशहूर है। आपने अवाम की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा बजट पेश किया था जिससे गरीब आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुंचा था और सरमायादारों पर टैक्स लगा था। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। उस वक्त नोएज़ादा मुमलिकत के बेशुमार मसाइल थे, उन मसाइल पर काबू पाना आसान काम नहीं था, मगर लियाकत अली ख़ान ने अपनी ज़हानत, लियाकत और हुब्बुल वतनी से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। यानी कि बरसग़ीर की आज़ादी के लिए जो अंग्रेज़ हुकूमत ने एक अबूरी हुकूमत कायम की थी कि किस तरह आगे के बरसग़ीर की तकसीम किस तरह करनी है, क्या करना है, किस तरह के मामलात को चलाने किस तरह होगा सब कुछ, उस अबूरी हुकूमत में लियाकत अली ख़ान साहब जो थे वो वज़ीर ख़ज़ाना थे और वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से आपने एक ऐसा बजट पेश किया था जिसमें गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचा था। लेकिन गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाने से यानी गरीब आवाम पे कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया था। तमाम टैक्स का जो दारोमदार रखा गया था वो किस पे रखा गया था, सरमायादारों पर रखा गया था। यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उस वक्त के, उन पर टैक्स का बोझ डाला गया था, जबकि गरीब आवाम को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था। और पाकिस्तान बनने के बाद भी, क्योंकि पाकिस्तान एक नया मुल्क आज़ाद हुआ था, उसके मसाइल जो थे वो बेशुमार थे, उन मसाइल पे काबू पाना कोई आसान काम नहीं था। उन मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लियाकत अली ख़ान ने अपनी लियाकत, ज़हानत और हुब्बुल वतनी के सबब काबू पाया। कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात से जो खिला पैदा हो गया था, आपने उसे बतरीक़ एहसन पूरा किया। कायद-ए-आज़म की वज़ा करदा पॉलिसियों को बरकरार रखा और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है, इसलिए ना सिर्फ आप इस वतन की तरक्की और इस्तेकाम के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहते थे, बल्कि कौम को भी खुलूस और दियानत से मेहनत करने का कहते थे। चुनांचे एक मरतबा कौम से खिताब करते हुए आपने फरमाया, क्या फरमाया है आगे पैराग्राफ में चलेंगे। पिछला पैराग्राफ देखते हैं। जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया तो कायद-ए-आज़म के इंतकाल से जो इख्तिलाफ पैदा हो गया था कि अब मुल्क को किस तरह लेकर चलना है, कौन इसकी को किस तरह लेके चलना है, उसके हालात किस तरह के होंगे, वो लियाकत अली ख़ान ने उस ज़िम्मेदारी को भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। और कायद-ए-आज़म की ही वज़ा करदा पॉलिसियों, यानी कि जो पॉलिसियाँ पाकिस्तान को चलाने के लिए कायद-ए-आज़म ने बनाई थी, उसको भी जारी रखा, उसको ख़त्म नहीं किया। उसी पॉलिसियों पर कारगर रहते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया।
आगे जो पैराग्राफ है जिसमें लियाकत अली ख़ान ने क्या कहा है ये पढ़ते हैं। अगर हम पाकिस्तान को अपने ख्वाबों का मुल्क देखना चाहते हैं तो हम में से हर एक को बड़े खुलूस और सरगर्मी से काम करना चाहिए। हमें हमेशा कायदे-ए-आज़म के ज़रिए उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम पर यह अमल करना है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जैसा कि इसके बानी ने चाहा था। ये लियाकत अली ख़ान की तकरीर का हिस्सा है, यानी कि पूरी तकरीर नहीं है, तकरीर का एक हिस्सा लिया गया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हमें अगर मुल्क पाकिस्तान को अपने ख्वाबों का मुल्क देखना चाहते हैं, जैसे कि हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली हो और हर कोई अमन व सुकून के साथ रहे, तो हम में से हर बंदे को मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा और कायदे-ए-आज़म के जो ज़रिए उसूल है, यानी कि सुनहरे उसूल जो ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम को इस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होते हुए काम करना होगा, ताकि हम पाकिस्तान को अपने ख्वाबों का मुल्क बनता देख सकें जैसे कि इसके बानी यानी कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चाहा था। लियाकत अली ख़ान की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आपने अपनी क़यादत और हुकूमत के ज़माने में कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई, यानी कि अवाम के जो आप पे एक एतमाद था, आप पे जो एक तवक्को करते थे, उसे कभी भी धोखा गलत साबित नहीं किया। आप हमेशा अवाम के एतमाद पर पूरा पहुँच उतरे हैं। आपका ताल्लुक़ करनाल के नवाब ख़ानदान से था, इसके बावजूद आपने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर की। तहरीक पाकिस्तान के दौरान हिंदुओं ने आपको अपने साथ मिलाने के लिए बड़े बड़े ओहदों की पेशकश की, लेकिन आपने मुसलमानों की आज़ादी और बहबूद के लिए गैरों की तरफ से पेश किए गए हर मनसब और ओहदे को ठुकरा दिया। तहरीक पाकिस्तान जब अपने पूरे उरूज पर चल रही थी, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक्त भी लियाकत अली ख़ान क्योंकि एक नवाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आपकी काफ़ी जायदाद प्रॉपर्टियाँ वगैरह हिंदुस्तान में ही थी, जो पाकिस्तान बनने के बाद आपने पाकिस्तान की खातिर उधर ही सब कुछ छोड़ दिया और बिल्कुल खाली हाथ पाकिस्तान आए थे। लेकिन तहरीक पाकिस्तान में और हिंदुओं ने लियाकत अली ख़ान को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े ओहदों की पेशकश भी की थी, लेकिन आप पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत के लिए तहरीक आज़ादी में शामिल रहे और उस ओहदों को, उन मनसबों को बिल्कुल यकसर ठुकरा दिया था। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान एक जलसे आम से ख़िताब करते हुए रावलपिंडी तशरीफ़ लाए। आप तकरीर करने के लिए खड़े हुए और आपके होठों से सिर्फ ये अल्फाज निकले थे, बरादरान मिल्लत, यानी कि कौम के भाई। बरादरान मिल्लत का मतलब होता है कौम के भाइयों, मिल्लत के भाइयों। एक बख्त ने आप पर गोली चला दी। गोली लगने से आप गिर पड़े। कलमा शहादत पढ़ने के बाद आपने सिर्फ इतना कहा, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। आपकी रूह, ये कहते के साथ ही आपकी रूह परवाज़ करके आपने अपनी सारी ज़िंदगी कौम की फ़लाह बहबूद के लिए जद्दोजहद में सर्फ़ की और अपनी जान को कौम की खिदमत करते हुए कुर्बान की। आपकी शहादत पर कौम ने आपको शहीद मिल्लत का लक़ब दिया। ये शहीद मिल्लत का वर्ड वही है जो चैप्टर का नेम भी है, यानी चैप्टर की थीम भी है आपके पास आपके। और लियाकत अली ख़ान ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी थी, यहाँ तक कि आप अपनी आखिरी सांस तक भी पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की फ़लाह और बहबूद के लिए, पाकिस्तान की आवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए काम करते रहे और उसी काम के दौरान ही आपने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी, यानी कि इन वक्त ने आप पर गोली चला दी और आपको शहीद कर दिया। तो तालिबे इल्मों, इस चैप्टर का जो काम है आपको PDF व्हाट्सएप पे दस्तियाब होगा, PDF और व्हाट्सएप पे। और इस चैप्टर के हवाले से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।